हेलो एवरीवन, आज है 16 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तकरीबन 2.5% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है और पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि आज की ये जो गिरावट है वो एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज भैया बाजार बहुत ही खराब मूड में था। 1100 पॉइंट की गिरावट हमें सेंसेक्स में देखने को मिली है, जिसका सिंपल रीजन जो है वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकते हैं। अमेरिका में भी बढ़ सकते हैं और इंडिया में भी आरबीआई उसको बढ़ा सकता है। जो यूएस गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है कि शायद 0.75 से मतलब 100 तक का बेसिस पॉइंट यहां पर बढ़ सकता है। मतलब 75 से 100 तक का बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। मतलब जो लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो 0.75 से 1% तक का बढ़ सकता है अमेरिका में। दूसरी ओर इंडिया में भी पॉसिबिलिटीज है कि जो आपका इंटरेस्ट होगा वो महंगा हो सकता है, आपकी जो लोन है वो महंगी हो सकती है और जो बढ़ोतरी के एक्सपेक्टेशन है वो है 50 बेसिस पॉइंट, मतलब कि 0.50%। तो जाहिर सी बात है गिरावट इसी वजह से बाजार में ज्यादा देखने को मिली है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आने वाले दौर में जो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो कोशिश करेगी और उसके मद्देनजर बाजार में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यस बैंक 16 रुपए पर है, गिरावट है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यस बैंक में मौका है कि नहीं, और ऐसे सिचुएशन में हाल फिलहाल में जहां यस बैंक ने पिछले कुछ वक्त में अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी थी, तो क्या बड़े फंड हाउसेज भी पैसा डाल रहे हैं या फिर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही यहां पर ज्यादा एक्साइटेड देखने को मिल रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है वो 16 रुपए के आसपास आ चुका है। 2% की गिरावट है। एक महीने में देखे तो 1.5% का ग्रोथ है। बड़ी यार तेजी थी, 17 रुपए 75 पैसे तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एक साल में अगर आप देखोगे तो ऐसे पहला भी मतलब ऐसी जो फॉर्मेशन है वो पहले भी बन चुके हैं। मतलब बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया है, फिर रफ्तार पकड़ी, फिर करेक्शन आया, फिर रफ्तार, बहुत बड़ी रफ्तार थी इस बार, क्योंकि फंड रेजिंग का जो न्यूज था वो काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। क्योंकि देखो अब तक जो बैंक बर्बाद हो रहा था यस बैंक, पहले जो इनको बचाया गया, फंड रेजिंग हुई 10,000 करोड़ की, वो कई सारी बैंकों ने मिलकर किया था। क्योंकि भैया कोई नहीं चाहता कि यस बैंक बर्बाद हो उसका, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर लोगों का भरोसा उड़ जाए। दूसरी जो फंड रेजिंग हुई वो एफपीओ के जरिए हुई और वहां पर 12-13 रुपए की कीमत पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी। लेकिन अब तीसरी बार जो हुआ है वहां पर दो बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया है, तकरीबन 14.5 रुपए के आसपास की कीमत पर उन्होंने खरीदारी करी है। और तब भी मैंने कहा था कि 15 के आसपास, 16 के आसपास अगर आपको मिलेगा तो मौके बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके फॉर्मेशन अभी बन रहे, मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट है, इंडियन मार्केट भाग रहा है, लेकिन थोड़े वक्त बाद एक झटका लगेगा, थोड़े बहुत झटके महसूस होंगे जो, लेकिन जो चीजें होगी वो टेम्पररी होगी, टेम्पररी चीजें होगी, डरने वाली बात नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। यस बैंक को लेकर जो सबसे बड़ी खबर यहां पर है वो ये है कि यस बैंक के ऊपर जो एनपीएस है ना, यस बैंक का जो एनपीएस है वो काफी बड़ा है। 48,000 करोड़ के आसपास का एनपीए है। मतलब ऐसा लोन जो बांटा गया लेकिन कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो यस बैंक क्या करेगा, उसको उस एनपीओ को बेच देगा। जेसी फ्लावर एआरसी को दिसंबर तक उसको बेच देगा और जेसी फ्लावर से तकरीबन इनको जो पैसा मिल सकता है तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि 12 से 15,000 करोड़ का जो कोटेशन है वो कहीं ना कहीं इनको मिल सकता है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो जेसी फ्लावर एआरसी हैड अर्लियर वॉन द स्विस ऑक्शन टू गेट यस बैंक एनपीए फॉर 11,183 करोड़ एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू पे 1,677 करोड़ टू बैंक इन नेक्स्ट 60 डेज। तो देखो तकरीबन 11,000 के आसपास ये खरीदा जाएगा। 48,000 करोड़ का एनपीए है, उसको खरीदा जाएगा और आने वाले दौर में जो शुरुआती जो मतलब पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो 1,677 करोड़ का होगा। वो आने वाले 60 दिनों में ये पे करेगा। According to the Mint report, Yes Bank will also pick up 20% stake in the ARC। ये भी आपको समझना है भैया, यस बैंक भी यहाँ पर स्टेक पिक करने वाले हैं। तो बेहतरीन चीज मेरे हिसाब से है कि देखो बैंक का ये जो पैसा है वो वैसे भी रिकवर नहीं होने वाला था, तो जाहिर सी बात है बैंक उसको भैया असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देते हैं और कहीं ना कहीं वहां से इनको भी पैसा मिल जाता है। यस बैंक के बारे में अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 43,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन वॉल्यूम देखो आज
आज भैया बाजार ऐसे झोले खा रहा था कि बहुत सारी कंपनियों के वॉल्यूम आपको करोड़ों में देखने को मिलेंगे, और यहां पर भी 12 से 13 करोड़ तक का वॉल्यूम नजर आया है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं यस बैंक के। यस बैंक अगर आप देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस भी है। क्वार्टरली 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है ये बैंक, और इंटरेस्ट अर्निंग भी 5000 करोड़ से ज्यादा का है। प्रमोटर ज्यादा कोई जो थे, मतलब राणा कपूर एंड फैमिली एग्जिट कर चुके हैं। अब मेन प्रमोटर के तौर पर यहां पर आपको एसबीआई ही देखने को मिलेगा। 30% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। और यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। और देखो मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वेरी लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। क्योंकि आप देखो यस बैंक ने जो इतनी बड़ी तेजी दिखाई ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए यस बैंक का जो शेयर है वो एक साल में 60% तक दौड़ गया, लेकिन फिर भी कोई म्यूचुअल फंड यहां पर दाव लगाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि लगाया है भी है कुछ म्यूचुअल फंड्स ने। यहां पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली एक साल में 60% का रिटर्न दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो मनी मैनेजर्स है उन्होंने यस बैंक से दूरी बना के रखी है। मनी मैनेजर्स मतलब म्यूचुअल फंड के जो होल्ड करने वाले होते हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, ठीक है, उनको भैया मनी मैनेजर भी हम कहते हैं एक तरीके से। यहां पर आप देखिए कि सिर्फ 2 एक्टिव फंड ने यहां पर निवेश किया है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो जिनमें से बैंक शेयर, लेकिन वास्तव में सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड, एक है एसबीआई मल्टी असेट एलोकेशन फंड एंड एक है टाटा क्विंट फंड के पास ही इस बैंक के शेयर है। टाटा क्विंट फंड ने संभवत अगस्त में यस बैंक के कुछ शेयर बेचकर प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो मनी मैनेजर्स अभी भी यहां पर निवेश नहीं करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट भी जरूर है कि एनालिस्ट बड़े प्राइवेट बैंक से लेकर उत्साहित है, लेकिन जो मॉर्गन स्टैनली के जो एनालिस्ट है उसने आईसीआईसीआई बैंक में 40% की अपसाइड नजर आती है, जबकि बाकी यस बैंक की बात करें तो उतने ज्यादा वो पॉजिटिव नजर भी नहीं आते हैं। तो मनी मैनेजर्स धीरे धीरे आ सकते हैं, लेकिन बैंक को और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो यस बैंक में डेफिनेटली कंपनी बैंक के रेवेन्यू लगातार टूटते नजर आए, लेकिन अब ये बढ़ेंगे क्योंकि क्वार्टरली 5000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू नजर आया है पहले क्वार्टर में। तो जाहिर सी बात है वो और ऊपर जाएगा। और प्रॉफिट अगर देखें तो बैंक लॉस में था, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट में आया और अभी प्रॉफिट और बढ़ेगा। 1200 करोड़ से 1300 करोड़ का प्रॉफिट ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में दिखा सकता है। यस बैंक को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं करा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। 40 का पी है जो कि महंगा है। सेक्टर पी 21-22 के आसपास का है। देखो मैं मानता हूं यस बैंक आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म की मैं बात करूंगा, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके के माहौल अभी बन रहे हैं, जिस तरीके का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली खबरें आ रही है, और इंडिया में भी अगर आप देखो तो आरबीआई जो है वो 50 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है, जिससे जो आपकी लोन्स वगैरह है वो महंगी हो जाएगी। तो बैंक से लोन लेने वाले लोग भी थोड़े बहुत कम होते नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है मार्केट में जिस तरीके का भैया इन्फ्लेशन बढ़ा है उसको काबू में करने के लिए ये चीज जरूरी भी है, लेकिन जो भी इम्पैक्ट होगा बाजारों पर वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। दोबारा से ये जो अच्छी कंपनियां हैं वहां पर आपको तेजी लौटती नजर भी आएगी। यस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि मुझे ये बैंक जो है पसंद है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप आ रहे हो तो भैया मत ही आना यहां पर। लॉन्ग टर्म का नजरिया बनाओ, लेकिन जब भी सस्ता हो तब खरीदो, जब महंगा हो तब मत पड़ना। अगर आपको ये 15 रुपए के आसपास मिलता है तो मौके बन सकते हैं वहां पर ऐड करने के, क्योंकि जो दो बड़े फंड हाउसेस ने हाल फिलहाल में खरीदारी करी है यहां पर वो 14.5 रुपए की कीमत पर खरीदारी करी है। तो मेरे हिसाब से जो वो लेवल है 15 का, एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए ये। तो वहां पर अगर पहुंचता है तो मौके जरूर बन सकते हैं बाइंग के। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।